खुशियों की बहार, खुशबुओं की बयार, जहां मिलते थे चार यार और सखियों से हो जाता था प्यार। जिसके वाचनालय में छिपा है ज्ञान का भंडार और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है जहां के पहरेदार। जहां है महारानी विक्टोरिया कैद, जहां कभी नहीं हुआ मंदिर और मजार में कोई भेद। महान अभिनेता राजेश खन्ना यहीं से अकेले चले थे और अपने संग यादों के मेले को लेकर हेमा मालिनी से मिले थे। जहां थी कभी शेर की दहाड़, भालू का गुस्सा, हिरन की कस्तूरी और मगरमच्छ की मजबूरी। जिसके आगोश में बचपन जवान हुआ, बुढ़ापा आबाद हुआ। वो गुलाब बाग एक दशक से वीरान था। यहाँ के पिंजरे अपनी ही कैद में थे। गुलाब बाग जिसका नाम सुनते ही बचपन की वो यादें ताजा हो जाती है, जहां रविवार की छुट्टी के दिन परिवार के साथ गुलाब बाग आना, जंतुआलय आना और वन्य जीवों को करीब से देखना। पहले गुलाब बाग और इसके आसपास का इलाका शेर की दहाड़ से गूंजा करता था, लेकिन अब यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी जो दिल को काफी सुकून देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन गुलाब बाग में कर दिया गया है। 2015 तक यहाँ पर जंतुआलय था, लेकिन उसके बाद बायोलॉजिकल पार्क में उसे शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेके अब से कुछ दिन पहले तक गुलाब बाग जो था वो वीरान था, लेकिन अब पक्षियों की चहचहाहट से यहाँ की फिजाएं जो है वो गुंजायमान होगी। उदयपुर न्यूज़ आज आपको लेकर आया है राजस्थान के पहले बर्ड पार्क में, जहां आपको दिखाएंगे कि अलग अलग देश के कोने कोने के पक्षी जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और किस तरह से इस बर्ड पार्क की शुरुआत जो है वो की गई है। तो चलिए हमारे साथ बर्ड पार्क की ओर। पक्षियों की चहचहाहट जो दिल को काफ़ी सुकून देने वाली है, उस बर्ड पार्क में हम लोग मौजूद हैं और आपको बता दें कि लगभग 25 से 26 तरह की प्रजाति के बर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको आज एक विशेष तोता भी दिखाने वाले हैं जो बात करता है, हंसता भी है, रोता भी है और गुस्सा भी करता है। तो चलिए हमारे साथ बर्ड पार्क की ओर और आपको दिखाएंगे कुछ दिलचस्प बातें। उदयपुर न्यूज़ टीम इस वक्त आ चुकी है बर्ड पार्क में और जहां पर मौजूद देश के अलग अलग कोनों की जो बर्ड्स हैं उनसे हम आपको आज रूबरू करवाएंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉरेस्टर दीपक जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, तोते के पिंजरों के बाहर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और तोते वैसे भी अपनी मिमिक्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो उस हिसाब से इनका आकार जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के पोपट के पिंजरे के बाहर, उसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली मैम इसमें 3 स्पीसीज के पैरेट है अपने पास, रोज रिंग, अलेक्जेंड्रिया और प्लम हेडेड। ये अपना इसका वितरण जो है कुछ इंडिया में, इंडिया के नेटिव बर्ड हैं और कुछ ये अफ्रीका के पार्ट पे भी पाए जाते हैं इस तरह के बर्ड। और इनकी जहाँ तक डाइट का सवाल है तो इनको फ्रूट्स, मिर्ची और बाजरा और अपनी मूंगफली वगैरह आदि इनको दिया जाता है। और गर्मी के हिसाब से इनमें क्या है कि फोगर लगाए गए हैं, तो उसमें दिन में इनका 2 बार फोगर, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो 2 बार इसका स्प्रिंकलर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और एक अलग स्पीशीज़ एक अलग देश का तोता जो है उसके बारे में जानेंगे आपसे। सर, हम सन पैराकिट जो दक्षिण अमेरिका का एक तोता है उसके बारे में। सन पैराकिट, इसको सन कनूर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। और ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये बर्ड्स बहुत ही मतलब काटने वाली प्रवृत्ति का होता है, मतलब इसको मतलब हर चीज़ को ये कुतरता रहता है और दिखने में बहुत ही प्यारा बर्ड्स है। और इसकी जो फीडिंग में है, इसको हम सनफ्लावर सीड इसका मेन मतलब खाने में दिया जाता है। सनफ्लावर सीड है। ये सनफ्लावर भी खाते हैं? हाँ, सनफ्लावर भी खा सकते हो और सनफ्लावर सीड दोनों। बाकी ग्राउंड नट है, मूंग, चने, छोले, इनको उसमें भिगो के, रात को भिगो के सुबह स्प्राउट हो जाते हैं तो उनको वो भी खिलाए जाते हैं। और मेनली अब दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज का पूरा है। इसमें 5 तरह की ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज रखी गई है इसमें, जिसमें क्रिम्सन विंग, बेराबैंड, क्रॉकपेबलर, सन कनूर नहीं, कजरीगर और काकाटेल। इनकी ये हैबिट होती है कि ये ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज हमेशा एक साथ भी रह सकती है, मतलब एक साथ रह सकती है, मतलब इसलिए इनको चारों को एक साथ रखा गया है।
खाना लगभग जो डाइट जो सनकनूर की है वही डाइट इनकी भी है। पैरेट्स में जो डाइट है वो ज़्यादातर कॉमन डाइट ही है, मतलब सनफ्लावर सीड्स के अलावा मूंग और स्पेशली इनमें जो ये एक्जोटिक्स जो बर्ड्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज, अमेरिकन स्पीसीज़ हैं, तो इनमें क्या है, एक तो डेयरी प्रोडक्ट जो भी होता है, जो दूध से बना हुआ प्रोडक्ट वो नहीं देते हैं, और सिट्रस फ्रूट में कोई भी सिट्रस फ्रूट इनको खाने के लिए नहीं देते। जैसे एप्पल भी अपन दे रहे हैं तो उसका जो बीज होता है वो इनके लिए ख़राब है, तो उसको बीज को हटा के फिर एप्पल दी जाती है। सेनेगल पैरेट है, अफ्रीका में पाया जाता है, वो भी मतलब शर्मीला प्रवृत्ति का जानवर है। और इसमें जो उनकी फीडिंग है, जो इनको भी फीड कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बर्ड्स के बारे में भी दीपक जी से जानते हैं। और आज सर सबसे पहले तो एक बात ये भी जानना चाहूँगी कि चूँकि बर्ड्स पार्क है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक तरह का प्राणी ये होता है, तो किस तरह के जो ध्यान है वो आने वाले लोगों को भी रखना चाहिए? ध्यान तो ये है कि मैम इसके पास में ज़्यादा जाके उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं करें, और उनके जब फीडिंग टाइम होता है लगभग 6 बजे का, 5:30-6 बजे, जो भी बर्ड्स की ये हैबिट होती है वो शाम को या फिर मॉर्निंग में जल्दी मतलब खाने के लिए नीचे उतरते हैं। जैसे दिन भर वे आते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन मेन इनका खाने का टाइम शाम को या अर्ली मॉर्निंग ही रहता है। दिखने में बेहद खूबसूरत और आकार में काफ़ी बड़ा नीला पीला मकाओ, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ जो है ये बहुत ही प्यारा बर्ड्स है। और इसको मतलब ये बोला जाता है कि इंसान अपने जीवन में अगर इसको घर पे भी पालता है तो ज़िंदगी में एक बार ही पालता है। इसकी एज लगभग 60 ईयर्स और मोर देन 60 ईयर्स है। और इसकी फीडिंग में सनफ्लावर सीड मेन है, सनफ्लावर सीड प्लस ये मूंगफली है, और बारीक एक चीना आता है जिसमें वो भी इसको डाला जाता है, और जो स्प्राउटेड ये चना, मूंग, छोले जो होते हैं वो भी डाले जाते हैं इसमें। ये सारे ही जो अब तक हमने पैरेट्स देखे हैं वो लगभग सारे ही मिमिक्री कर लेते हैं। मिमिक्री में तो मैं इनका ये मतलब ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है ये कि ये लगभग 600 से 700 वर्ड्स, इसको अगर ट्रेन किया जाए तो इतने वर्ड्स ये बोल सकता है। मतलब इसको मतलब जितना ट्रेन करेंगे उतना मतलब ये हैबिट होती है इनके याद रखने की, मतलब तो वो बोल सकते हैं। तो अब तक कैसा रिस्पांस जो है वो मिल रहा है? बच्चे काफ़ी समय से जो है वो इस तरह की चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, और जो वीरान गुलाब बाग था उसे अब चिड़िया की चहचहाहट सी मिली है, तो कैसा रिस्पांस है? पर्यटक का जहाँ तक रिस्पांस की बात है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है अभी तक। काफ़ी सारे लोग बाहर से भी आए हैं देखने के लिए, यहाँ पे आए हैं। बच्चे जो छोटे आते हैं तो वो देखते हैं एकदम उनका खुश हो जाते हैं कि नहीं देखो ये तोता कितना बड़ा है, और उस तरह से अभी तक जो ओवरऑल रिस्पांस मिला है अच्छा ही मिला है। अभी हम एक वाइट कलर का पैरेट जो है वो देख रहे हैं। इसको ग्रेटर सल्फर ककाटू के नाम से जाना जाता है, और ये ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज़ है। और इसमें मतलब ये आप जिसको जो सिखाएंगे तो ये रिटर्न में अपने मतलब बोलता भी है, मतलब कुछ वर्ड ही बोलता है अभी, पर इसको रेगुलर के हैबिट में सिखाया जाता है। जो लोग जो मतलब अपन यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो आपको पता कोई पड़ेगा। ऐसा पैरेट है सर जिससे हम बात कर सकें या कोई बोल सके? एक दो वर्ड ये बोलता है जैसे तो इसको जैसे हेलो बोलेंगे तो वापस रिटर्न में अपने को हेलो बोलेगा। ट्राई कर सकते हैं। सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू को हम बुलवाने की कोशिश करते हैं, हालांकि गर्मी अभी ज़्यादा है और मूड भी जो है वो इन पक्षियों का हो सकता है कि ख़राब हो। कैसा रिस्पांस देते हैं हम देखते हैं। सर एक बार बुलवाने की कोशिश करेंगे? हेलो हेलो, लगता है मूड नहीं है। हेलो 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 हेलो। लगता है सल्फर क्रेस्टेड जो ये स्पीशीज़ है इसका भी मूड थोड़ा ख़राब है और गर्मी की वजह से ये रिस्पांस नहीं। सर मुनिया स्पीशीज़ के बारे में कुछ बताइए। कहते हैं कि ऊंचाई पर रहना ज़्यादा पसंद करती है ये, जहाँ ठंडक होती है। ऐसा तो मतलब नहीं कह सकते, पर ये माउंट आबू के एरिया में जो है वहाँ पे मेनली पाई जाती है अपनी इस राजस्थान में। और अभी रिसेंटली गोगुंदा के बड़गांव के आसपास एरिया में भी इसको देखा गया है। मतलब ये मतलब झुंड में रहती है, और इसमें मेनली ये मतलब 3 से 6 बजे के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहती है, और मॉर्निंग में 5 से 8-9 बजे तक मतलब इसका खाने का, नहाने का जो भी इनका जो शेड्यूल होता है वो उसी टाइम में पूरे कर लेती है। और जैसे कि आपको झरने के आसपास भी ये पाई जाती है। ओबियस है, पानी के झरने के आसपास में जैसे जो घास वगैरह जो होती है उसके बीज वगैरह, छोटे जो बीज होते हैं वो खा के इनका सर्वाइव करने का, खाने का वही होता है इनका। उसी को माउंट आबू को देखते हुए अपन ने जो हमारे
हमारे यहाँ के नॉलेज पार्टनर थे जिन्होंने ये इनरिचमेंट का काम करवाया था, डॉक्टर रजत भार्गव साहब। उन्होंने माउंट आबू का पूरा जो हैबिटाट है उस हैबिटाट के हिसाब से इसमें लेंटाना है, ये खजूर है, बांस है, पीछे एक मूंजा घास लगवाई है। उस हैबिटाट को देखते हुए और वहाँ की कुछ मिट्टी भी हिला के हमने यहाँ पे डाली है, जो वहाँ का जो बीज होगा वो इस सीज़न में नहीं उगेगा तो अगले सीज़न तक वो ग्रो करेगा, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। मतलब किचन डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये सारा काम हुआ है अंदर इनरिचमेंट का काम जो था। ये जो पिंजरा आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पहले तेंदुआ हुआ करता था, लेकिन अब देखिए कि सुंदर सुंदर मोर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कई सारे मोर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मोर हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बताएं। ये अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर के लिए। तो इसमें जो आप देख रहे हैं जिनमें ये जो पंख आए हुए हैं और जो ज़्यादा खूबसूरत है वो थे मेल है, और जो थोड़ी डल है वो सारी फीमेल हैं। अच्छा। और उनको जो फीडिंग में है बाजरा है, मक्की है, ककड़ी वगैरह और रिजगा आदि डाले, मतलब ये चीज़ें इनको डाली जाती है। और इनका जो ये वैसे नॉर्मली इंडिया में ही पाए जाते हैं, पूरे ऑल ओवर मतलब इंडिया में इनको। सर, सादा एमू ऑस्ट्रेलिया की जो स्पीशीज़ है इसके बारे में बताएं। ये सेकंड लार्जेस्ट नॉन फ्लाइंग बर्ड्स, जो बिना उड़ने वाले पक्षी में दूसरे नंबर का, मतलब इसका जो एग होता है वो हल्के नीले कलर का होता है, जो आप सामने देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये नेटिव बर्ड है और ये उसका वहाँ का ये राष्ट्रीय पक्षी जो बोलते हैं वो भी इसको कर रखा है। और दूसरा इसमें फीडिंग में इसमें पोल्ट्री फीड जो है वो देते हैं इनको। सीड में गेहूँ, मूंग, चना, जो 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 अपने इंसानों के जो खाने में जो जितने भी दाने आते हैं वो सारे दाने भी इनको दे सकते हैं अपन। और सब्जी वगैरह में इनको पालक है, प्याज है आदि इस तरह की चीज़ें इनको खिलाने में दी जाती हैं। सर, बर्ड पार्क की शुरुआत की गई है, एक बहुत अच्छी पहल जो है वो की गई है, क्या कहना चाहेंगे उदयपुर की जनता से? बर्ड पार्क उदयपुर की जनता के लिए तो एक बहुत अच्छी खुशी की बात है उनके लिए तो। और ये जो गुलाब बाग जू था जो इतने समय से खाली था, तो एक नई शुरुआत की है, तो जनता का सहयोग तो हमें चाहिए, क्योंकि अब इनिशियल स्टेज नई शुरुआत है इसकी, कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ उनको हम दुरुस्त भी कर रहे हैं और आगे के समय में होगा जहाँ तक हम इसको और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। लगभग कितनी तरह की स्पीशीज़ अभी है? अभी यहाँ लगभग 28 तरह की स्पीसीज बर्ड्स की हैं। और मुख्य आकर्षण अगर बात करें तो वो क्या क्या है? मुख्य आकर्षण में जहाँ मकाऊ, ककाटू, ऑस्ट्रिच और जो एसोटेड पैरेट सेक्शन है उसमें सारी जो एक्जोटिक बर्ड्स ये वो हैं। सर, गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो इन पक्षियों के लिए किए गए? सबसे मेन प्रिकॉशन पक्षियों के लिए है पानी, पीने का पानी और इनके छिड़काव का पानी। और कितनी बार दिन में छिड़काव करना, अगर ज़्यादा गर्मी है तो 2 बार, और ज़्यादा गर्मी है तो हो सके तो 2 बार 3 बार छिड़काव करके इनको। बिल्कुल, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इतनी अच्छी जानकारी आपने उदयपुर न्यूज़ की जनता को दी है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दोस्तों, बर्ड पार्क में मौजूद विभिन्न बर्ड्स के बारे में हमने आपको बताया। लगभग 28 तरह की स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाब बाग जो अब तक वीरानी की एक दंश झेल रहा था वो अब गुलजार हुआ है और पक्षियों की चहचहाहट वाकई काफ़ी आकर्षित करने वाली है। जो समय हम लोगों ने यहाँ पर शेर की दहाड़ के साथ जिया था, हमने भालू का गुस्सा भी देखा था, हिरन की कस्तूरी भी हमने यहाँ पर महसूस की थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी वाली जो पीढ़ी है वो उसे नहीं जी पाई है। तो एक बहुत अच्छी पहल सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है और वाकई दिल को काफ़ी सुकून यहाँ पर आकर मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट लखन के साथ और सहयोगी मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।